अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू केमिस्ट्रिया। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एलोट्रॉप्स और एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं। हमने उनकी एग्जांपल्स देखी थी, डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। आज हम देखेंगे सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अब सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सोल्यूट वो चीज़ है जिस चीज़ को हमने डिज़ोल्व करना है। जिस चीज़ को हमने डिज़ोल्व करना है वो सोल्यूट है। सोल्यूट हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में होगा और सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट वो चीज़ है जिस चीज़ के अंदर हमने डिज़ोल्व करना है, यानी जो चीज़ अपने अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व करेगी वो सॉल्वेंट होगी। और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा सॉल्वेंट है वो वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर भी और हमारे इर्द गिर्द भी। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो अपने अंदर किसी चीज़ को हल कर लेती है, जैसे पानी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। तो सॉल्वेंट वाटर है, ये आपने जहन में रखना है। और सोल्यूट जो है वो लाजमी नहीं है सॉल्वेंट वाटर ही हो, इसके अलावा भी कोई सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी लिक्विड चीज़। लेकिन सॉल्वेंट आपने याद रखना है, वो चीज़ जो अपने अंदर किसी चीज़ को जज़्ब करती है वो सॉल्वेंट है, और जो चीज़ जज़्ब होती है वो सोल्यूट है। अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर की डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी कि सॉल्यूशन क्या है। मिक्सचर में क्योंकि क्वांटिटी जो है वो फिक्स नहीं होती, तो आपने याद रखना है कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। होमोजेनाइज का मतलब होता है पूरा एक जैसा होना, इस तरह से हल होना कि जो एंड पे चीज़ बने वो पूरी एक जैसी हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। कॉपर सल्फेट तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट होता है, नमक होता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं। वो सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट नमक होता है। अब अगर आप एक गिलास पानी लें, उसके अंदर एक चम्मच नमक डालें और उसको मिक्स करें, तो आप देखते हैं कि ग्लास में जो पानी है वो पूरा एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे नमक कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे आपको नमक के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, कहीं पे नहीं आ रहे। वो होमोजेनाइज्ड है, पूरे एक जैसे होने को इसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं, कि इतने अच्छे से मिक्स हो गया है कि सॉल्ट के पार्टिकल हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। अब वो जो ग्लास है जिसके अंदर पानी और नमक होमोजेनाइज होके डिज़ोल्व हो गया है वो सोल्यूशन है। ये बात सबसे अहम है कि वो होमोजेनाइज्ड है, क्योंकि होमोजेनाइज्ड होने की बेस पे सोल्यूशन बना, कोलाइडल सोल्यूशन बना और सस्पेंशन बना। ठीक है। उसके बाद सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो अलग से आपको आम आँख से नज़र नहीं आते। अब अगर हमने पानी में नमक को हल किया है, तो नमक के अंदर हमें कहीं पे भी साल्ट के पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे। If solution is filtered, these particles pass through the pores of filter paper, leaving no residue. वो कह रहे हैं कि अगर हमने सोल्यूशन बनाया है जिसमें सोल्यूट होमोजेनाइज है सॉल्वेंट में, अगर हम उसको फ़िल्टर पेपर के ज़रिए फ़िल्टर करेंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, वो सारा का सारा उन पोर्स से उस फ़िल्टर पेपर से पास कर जाएगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने फ़िल्टर पेपर ना देखा हो, लेकिन आप एक गिलास पानी लें, उसमें नमक को हल करें। आप एक टिश्यू पेपर लें या फिर आप एक कपड़ा लें, बारीक कपड़ा, और उसके ऊपर उस पानी के गिलास को उंडेल दें, तो आप देखिएगा कि सारा पानी नीचे निकल जाएगा, और वो जो आपका टिश्यू पेपर है, वो जो आपने कॉटन का कपड़ा लिया है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल जो हैं वो सोल्यूट के, वो इतने ज़्यादा सॉल्व हैं, डिज़ोल्व हैं, कि जब आपने उसको किसी चीज़ से भी गुजारा तो वो बाकी नहीं बचे। सच अ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। अब ये ट्रू सोल्यूशन की डेफिनेशन है, यही सिंपल सोल्यूशन भी है और ये ट्रू सोल्यूशन भी है। ऐसा सोल्यूशन जिसके पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर्स के से गुजर जाएं और कोई रेजिड्यू ना बचे, ये इसकी डेफिनेशन है। अ सोल्यूशन विच इज़ फिल्टर्ड थ्रो फिल्टर पेपर एंड लीव नो रेजिड्यू, इट इज़ कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन आपने देख लिया और ट्रू सोल्यूशन भी देख लिया कि असल सोल्यूशन होता क्या है। उसके बाद आप देखें कि सस्पेंशन क्या है। अ सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट।
अब देखें, सस्पेंशन भी एक मिक्सचर है, लेकिन वो कैसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि वो अलग रहते हैं। वी कैन एक्चुअली सी द पार्टिकल्स। जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स को हम अलग अलग देख सकते हैं। अब यही जो दो तीन पॉइंट्स हैं, ये दो तीन अहम बातें हैं, ये आप जहन में रखिएगा ताकि आप इनके डिफरेंस को लिख सकें। आप इनको डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर के तौर पे लिख सकें कि ये ऐसा मिक्सचर है, सोल्यूशन ऐसा मिक्सचर है, कोलाइडल सोल्यूशन ऐसा मिक्सचर है, सस्पेंशन ऐसा मिक्सचर है। अब सस्पेंशन क्या है, इसके पार्टिकल जो है वो अलग से नज़र आते हैं, सोल्यूट पार्टिकल जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। इफ़ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम दिस पार्टिकल्स सेटल डाउन। अगर सस्पेंशन को हम थोड़ी देर रखेंगे तो इसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम किसी चीज़ को हल करते हैं और पार्टिकल जो है वो वापस से नीचे बैठ जाते हैं। आगे एग्जांपल्स आएंगी, उसमें आप देखिएगा कि सस्पेंशन कैसे बनता है। Again, if this suspension is filtered, the particle in it cannot pass through the pores of filter paper and can be collected as a residue. अगर हम सस्पेंशन को फ़िल्टर पेपर से गुजारेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं और वो फ़िल्टर के पेपर के पोर्स से नहीं गुजर सकते और एज अ रेजिड्यू जो है वो बच जाते हैं। यानी कि जो चीज़ हमने डिज़ोल्व की थी सॉलिड, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट होगा या वाटर होगा जो भी हमने लिया होगा वो उसके नीचे से गुजर जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। अगर चॉक जो होता है वो चॉक जो है उसको पानी में आप डिज़ोल्व करें तो वो पानी में मुकम्मल डिज़ोल्व नहीं होता। जब आप मिक्स करना बंद कर देंगे तो जो चॉक होगा वो बर्तन में नीचे बैठ जाएगा, और अगर आप उसको किसी कपड़े से, किसी टिश्यू पेपर से या किसी फ़िल्टर पेपर से गुजारेंगे तो जो चॉक होगा ग्राउंडेड पाउडर वो ऊपर रह जाएगा और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी के घर में पेंट हो रहा हो और वो जो चूना होता है वाइट कलर का, उसको बड़े से बाल्टी में उसमें मिक्स किया जाता है, लेकिन अगर वो रात को रख दिया जाए तो पानी जो है वो ऊपर आ जाता है और चूना जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये भी सस्पेंशन की एक एग्जाम्पल है। आप अपने आसपास ढूंढ सकते हैं कि इसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व भी नहीं होती, उनके पार्टिकल भी अलग अलग नज़र आते हैं, और अगर हम उन्हें कपड़े से गुजारें, किसी फ़िल्टर से गुजारें, फ़िल्टर पेपर से गुजारें तो वो पीछे बच जाती हैं। इसके बाद है हम देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है सॉल्यूशन। सबसे पहला जो बीकर है वो सॉल्यूशन है, उसमें होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजेनाइज सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हैं। ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपको सोल्यूट के पार्टिकल्स भी नज़र नहीं आ रहे। ये पूरा का पूरा एक जैसा है, और अगर आप इसको फ़िल्टर पेपर से गुजारोगे तो कोई पार्टिकल भी नहीं बचेगा। उसके बाद सस्पेंशन की बीकर आप देखें, उसमें कितने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और अलग अलग नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आपको नज़र आ रहे होंगे पार्टिकल्स हैं, लेकिन सस्पेंशन से थोड़े छोटे साइज़ के हैं और वो भी नज़र आ रहे हैं। Besides a true solution and a suspension, there is a third form of solution called colloidal solution. True solution है, solution और true solution दोनों एक ही हैं। उसके बाद suspension और तीसरी चीज़ क्या है, colloidal solution. In this type, solute particle do not homogenize with the solvent. मैंने आपको पहले बताया था होमोजेनाइज वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो होमोजेनाइज नहीं होते सॉल्वेंट के साथ, मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन होमोजेनाइज नहीं होते। जैसे सॉल्यूशन की बीकर आपको क्लियर नज़र आ रही है, कोलाइडल सॉल्यूशन की बीकर आपको ऐसी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वो पार्टिकल जो है वो होमोजेनाइज नहीं हुए। दिस पार्टिकल आर लिटल बिगर देन द सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशन, बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सस्पेंशन। अब वो बता रहे हैं कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको नेक्ड आई से यानी कि आम आँख से देख सकें, जैसे कि हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स को दिखाया गया है, लेकिन असल में अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है तो उसके सोल्यूट पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, डिज़ोल्व भी होते हैं लेकिन इतना डिज़ोल्व नहीं होते कि वो होमोजेनाइज होकर ट्रू सॉल्यूशन की तरह बन जाए। इसके पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं।
इफ केप्ट फॉर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। ये भी इनके दरमियान डिफरेंस हो सकता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कोलाइडल सोल्यूशन को रखेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल जो हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ऑन फिल्ट्रेशन दिस पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम इनको फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारा रेजिड्यू बचेगा ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। लाइक द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन, जैसे ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इसी तरह कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। यानी वो होते होमोजेनाइज तो नहीं होते, नज़र भी नहीं आते, डिज़ोल्व पूरा नहीं होते, लेकिन वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, नीचे भी नहीं बैठते और नज़र भी नहीं आते। स्टार्च सॉल्यूशन एंड वाइट ऑफ एन एग आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन, नशास्ते का सॉल्यूशन, जैसे चावल अगर आप ले लें, चावल का भी पाउडर ले लें, आप उसको मिक्स करें, उसका बैटर भी ऐसे ही होता है कि सस्पेंडेड सा होता है। ये ना तो ऐसे होता है कि कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है कि वो पानी की तरह क्लियर हो जाए, और वाइट ऑफ एन एग, जो एग वाइट होता है, एक तो अंडे का येलो हिस्सा होता है और एक अंडे का वाइट हिस्सा होता है। तो आप इन दोनों की एग्जांपल्स ले सकते हैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की और भी बहुत सारी पहचान और एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन वो आपके लिए अभी मुनासिब नहीं है, तो इसलिए आप इन्हीं एग्जांपल्स को जहन में रखिएगा। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और वो बनते कैसे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने समझाने के लिए पहले एग्जांपल दी हुई है, बाद में डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो डिसॉल्व करता है मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन को हम एक मखसूस टेम्परेचर पे रखें तो वो ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेता है बनिस्बत नॉर्मल टेम्परेचर पे। यानी कि रूम टेम्परेचर में नॉर्मली हम कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं तो वो थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स होगी, लेकिन अगर हम उसको हीट करके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ले जाएं तो वो ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगी। इसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब वापस चलते हैं। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। वो कह रहे हैं एक बीकर के अंदर, एक किसी भी ग्लास के या किसी भी कंटेनर के अंदर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर लें। ऐड इट टू 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। आप इसमें क्या डालें, 5 ग्राम चीनी डालें एंड स्टीर इट, और इसको मिक्स करें। शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर। शुगर क्या होगी, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टीर। फिर 5 ग्राम चीनी और डालें और फिर इसको मिक्स करें। दिस विल आल्सो डिजॉल्व, वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। यानी एक सोल्यूशन आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर आप सोल्यूट डाल रहे हैं, फिर और सोल्यूट डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, फिर और सोल्यूट डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और वो डिजॉल्व हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। जैसे आगे देखें, कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द अबव सोल्यूशन। अगर हम इस सोल्यूशन में चीनी ऐड करना जो है वो जारी रखें, एक एक चम्मच डालते रहें, मिक्स करते रहें, जब वो पूरी मिक्स हो जाए फिर और डालें। एज अ क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे चीनी की मिकदार इंक्रीज होगी, इट्स दिस सोल्यूशन विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट। तो उसको मिक्स करना जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। A stage come when no more sugar will dissolve in water at this temperature। तो फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि अगर हम मज़ीद चीनी को उसके अंदर मिक्स करेंगे तो वो पानी में डिज़ोल्व होने की बजाय पूरी नीचे बैठती चली जाएगी, मिक्स होना बंद हो जाएगी। Any more sugar added at this stage will settle down at the bottom of beaker। अगर और चीनी डालेंगे तो वो क्या करेगी, बीकर में नीचे बैठ जाएगी। This solution is called a saturated solution at a particular temperature of the process। एक मखसूस टेम्परेचर पे इसी सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेट का मतलब होता है कि उसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब सॉल्वेंट मज़ीद उसको अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। सैचुरेटेड सोल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड
in a particular amount of a solvent at a particular temperature is called saturated solution. वो solution जिसमें maximum amount यानी जितना आखिरी हद तक आप dissolve कर सकते हो, particular amount of solute जो है वो particular amount of solvent में dissolve होती है। जितनी ज़्यादा solute ऐसी स्टेज पे आप उसको ले आओ कि मज़ीद सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व ना हो सके, तो हम उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, मखसूस टेम्परेचर पे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनको हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करें तो फिर वो मज़ीद चीज़ें डिज़ोल्व करना शुरू कर देती हैं। ये जैसे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये डिज़ोल्व करना मज़ीद जो है वो शुरू कर देगी। डिफरेंट सोल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। डिफरेंट सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी जो होती है डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक हमने सोल्यूशन लिया टेबल शुगर का, यानी कि जो हमारे पास घर में चीनी होती है, और सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यानी कि नमक का सोल्यूशन प्रिपेयर किया, तो हमें पता चला कि 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमें पता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट आ जाए, यानी कि उसके अंदर हम इतना ज़्यादा सोल्यूट डाल दें कि मज़ीद उसमें सोल्यूट डिजॉल्व ना हो सकता हो, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड और वाटर का 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम ऑफ वाटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन दिस 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर कैन डिजॉल्व इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव इट सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखें, पानी वही है, टेम्परेचर भी वही है, लेकिन जो नमक है, साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वो 36 ग्राम डिजॉल्व होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है, लेकिन चीनी जो है वो 203.9 ग्राम शुगर जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रही है 100 ग्राम में। कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यानी हर चीज़ की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है और हर चीज़ डिफरेंट क्वांटिटी पे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाती है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाती है तो 36 ग्राम ही टेबल शुगर जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगी, नहीं। टेबल शुगर की अपनी क्वांटिटी है, सोडियम क्लोराइड की अपनी क्वांटिटी है। In other words, solubility of table sugar in water is far greater than that of sodium chloride at 20 degree centigrade. Solubility of table sugar यानी कि चीनी की जो है वो बहुत ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। This is due to the fact that sugar molecules are larger than salt ions, so more water molecule can surround a single sugar molecule, causing it to dissolve in large amounts. जो शुगर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सोडियम के साल्ट के जो आयंस होते हैं उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं। इनके ज़्यादा बड़े होने की वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनको ज़्यादा जल्दी अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए शुगर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व होती है, साल्ट जो है वो कम क्वांटिटी में डिज़ोल्व होता है। इसके बाद है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट, यानी अगर किसी भी सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन है, उसमें सोल्यूट जो है वो कोई भी सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूट में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट जो है वो कितना सॉल्युबल होता है किसी सॉल्वेंट में और टेम्परेचर जो है वो उसको कैसे अफेक्ट करता है। मैंने अभी बताया था कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हीट करते हैं तो उनकी जो एबिलिटी होती है डिज़ोल्व करने की सोल्यूट को वो बढ़ जाती है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। सोलबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। अगर आपसे पूछी जाए सॉल्युबिलिटी क्या है तो आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट क्या है तो आपने बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट जो है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो डिज़ोल्व होती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। पार्टिकुलर टेम्परेचर में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितनी क्वांटिटी सोल्यूट की डिज़ोल्व होती है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हर कंपाउंड मुख्तलिफ तरीके से solubility को चेंज करता है। यूजली द solubility इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। आमतौर पर जो solubility होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे solubility को इंक्रीज़ नहीं करते और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से solubility जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है।
देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट, ये सॉल्ट्स हैं। एंड पोटाशियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है। ये सारे सॉल्ट्स हैं और सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। Solubility of sodium chloride in water does not increase appreciably with the increase in temperature। अब ऊपर जो आपने सॉल्ट देखे हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो नमक है हमारा, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं होती। Solubility of compound like lithium carbonate and calcium chromate decrease with increase in temperature। मैंने अभी बताया था कि कुछ सोल्यूट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनके नाम और इनके जो ये सामने फार्मूला लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है। लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट। Solubility of gases in water also decrease with increase in temperature। गैसेस की solubility वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज से। अब गैसेस कैसे सॉल्युबल होती हैं पानी में, ये आप एक एग्जांपल से समझ लें। जैसे समंदर है, समंदर के पानी के अंदर सारी गैसेस मौजूद होती हैं, क्योंकि देखें वहाँ पे पौधे हैं, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। मछलियाँ हैं, मछलियाँ सांस लेती हैं, और बहुत सारे समुद्री जानवर हैं। तो अगर वो सांस लेती हैं, एक गैस को रिलीज कर रही हैं, एक गैस को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर गैसेस मौजूद हैं। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। Similarly, solubility of copper sulfate and sodium nitrate also increase with increase in temperature। ये दो और नाम हैं, copper sulfate CuSO4 and sodium nitrate Na2SO4। Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। ये आपने एग्जांपल के तौर पे इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। हाउएवर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी शो करने के लिए एक टेबल दिखाया गया है, जिसमें आप सबसे पहले राइट साइड वाले टेबल को देखें, जिसमें नीचे वाली साइड पे है वो टेम्परेचर है, और दूसरी साइड पे जो वर्टिकल साइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की क्वांटिटी लिखी हुई है और नीचे टेम्परेचर लिखा हुआ है। और ये सॉल्युबिलिटी कर्व है पोटाशियम नाइट्रेट की वाटर के अंदर। हमने पढ़ा कि पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्ट है और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। अब सबसे पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप एक डॉट देख सकते हैं, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फिर 40 पे एक डॉट है, फिर 60 पे एक डॉट है। 60 तक ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। फिर उसके बाद 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक डॉट है, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे डॉट है, वहाँ पे जाके ये सैचुरेटेड हो जाता है। और अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। यहाँ पे आप क्वांटिटी देखेंगे, सुपर सैचुरेटेड बनने के लिए 200 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा बॉक्स जो है वो उसमें भी सेम ऐसे नीचे वाली साइड पे टेम्परेचर है और लेफ़्ट वाली साइड पे वाटर की क्वांटिटी है और डिफरेंट कलर की लाइंस है और उनके ऊपर सिंबल्स लिखे हुए हैं। ये एक्चुअली डिफरेंट कंपाउंड और साल्ट्स हैं। सबसे ऊपर कोने में आपको नजर आएगा KI, यानी कि पोटाशियम आयोडाइड। बस ये आपने जनरली देख लेना है कि ये डिफरेंट साल्ट्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी किसी की इंक्रीज हो रही है, किसी की डिक्रीज। जिसकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है उनकी इंक्रीज हो रही है, और जिनकी लाइन नीचे की तरफ आ रही है उनकी डिक्रीज हो रही है। आपको नीचे की तरफ आती हुई लाइन में एक ब्राउन लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर HCl लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ आती हुई लाइन में एक NH3 आपको नज़र आ रहा है, अमोनिया गैस। ये दो हैं, और इंक्रीज किसकी सबसे ज़्यादा हो रही है, आप देखें ब्लू कलर की लाइन है KNO3 की, पोटाशियम नाइट्रेट की। इसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ें आपने रखनी है। आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए